ये नया सेट है, इसमें भी आपको ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और इससे आपको बनाना है यू आर रिक्वायर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तब इसी ये ना सोचिए कि बैलेंस शीट भी बनाना है। कल का जो वीडियो बनाया था मैंने उसमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों था, और आज वाले में क्या है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो ये क्लियर हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए पहले ट्रेडिंग बनाना होगा और ट्रेडिंग के बाद पीएल। तो ट्रेडिंग में आप देखिए स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018 कितना है, 40,000। तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना देंगे और लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पर लिख देंगे आप 40,000। उसके बाद क्या लिखा जाता है, परचेज़। तो परचेज़ आप देखिए कितना है, 5,61,594। हाँ, तो यहाँ पे लिख देंगे टू परचेज़ 5,61,594। फिर आप यहाँ पे लिख देंगे परचेज़ रिटर्न, और परचेज़ रिटर्न भी इसमें दिया होगा क्रेडिट साइड में। देखिए 84,000। तो आप क्या करेंगे, 84,000 इसमें से माइनस कर देंगे। 5,61,000 में से 84,000 को माइनस कर देंगे। फिर आ जाएंगे नेक्स्ट पे। अब बताइए नेक्स्ट क्या आएगा, वेजेस आ जाएगा। वेजेस आपका है 50,000। फिर वेजेस के बाद आ जाएगा कैरेज इनवर्ड। तो पहले आप वेजेस लिख लीजिए। कैरेज इनवर्ड है आपका 27,800। इसके बाद रेंट टैक्स इसमें आता नहीं, पीएल में जाता है। हम लोग देखेंगे कोई और ऐसा एक्सपेंस है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता हो। तो अब कोई भी ऐसा नहीं है। ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस हो गया, वेजेस आ गया और कैरेज इनवर्ड। अब क्रेडिट साइड में लिखना है सेल्स 9,60,000। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बाई सेल्स 9,60,000। इसमें से आप लिख देंगे लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न डेबिट में लिखा होगा, यहाँ पर है 80,000। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 80,000। अब यहाँ माइनस कर दीजिए और लास्ट में क्या लिखा जाएगा, बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक है आपका, लास्ट में दिया रहता है क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे दिया रहता है 42,500। अब इसके बाद क्या करेंगे, टोटल कर दिया जाएगा। तो सम कर देंगे, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। फिर यहाँ पर यही टोटल कॉपी पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर इक्वल टू टोटल, फिर माइनस सम। उसके बाद ये टोटल वैल्यू 27,800 तक सेलेक्ट करके कर देंगे। ये जो आया आपका
इसको बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसके नीचे पीएल शुरू हो जाता है तो लिखा जाता है बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। कितना हो जाएगा, यही जो ग्रॉस प्रॉफिट है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब सारे एक्सपेंस लिखने हैं तो एक्सपेंस देखिए कैरेज इनवर्ड हो गया, रेंट एंड टैक्सेस 12,000। यहाँ पर आप लिखेंगे टू रेंट एंड टैक्सेस 12,000। इसके बाद बताइए डेटा तो आएगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना था 4,000, बट इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अब देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो लोन है ये 40,000 का है, तो 40,000 का 12% कितना हुआ 4,800। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट कितना दिया गया है 4,000, इंटरेस्ट बन रहा है 4,800, दिया गया है 4,000, तो इसका मतलब 800 बकाया है, तो 800 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यहाँ पर लिख दिया जाएगा, फिर दोनों को जोड़ दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 24,000। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया 24,000। उसके बाद बैड डेट भी आएगा ही, वो भी एक्सपेंस है 2,000, तो आप यहाँ पे बैड डेट भी लिख दीजिए। हाँ बताता हूँ। फिर उसके बाद कैश इन हैंड तो आएगा नहीं, डिस्काउंट अलाउ आ जाएगा पीएल में 40-50, तो आप लिख देंगे यहाँ पर टू डिस्काउंट 40-50। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट तो असेट्स होता है, बैलेंस शीट में जाएगा। फर्नीचर एंड फिटिंग भी असेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा। ऑडिट फीस आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 5400 ऑडिट फीस। ऑडिट फीस के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा 2400 और ट्रैवलिंग एक्सपेंस आएगा 2200, ये दोनों आएंगे। दूसरा क्या था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2200, और तीसरा था टू सैलरी अकाउंट, वो कितना था 1,37,550।
इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग था। अब आ जाते हैं क्रेडिट साइड में, तो लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव इनकम हो जाएगी 2800। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय डिस्काउंट 2800। और देखते हैं कोई इनकम हो तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये आ जाएगा 4000 रुपये। हाँ, ये हो गया। अब आप पूछ रहे थे ग्रॉस प्रॉफिट ये कैसे आया, है ना। तो ये आपका सेल्स था और सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हुआ ये वैल्यू, और ये क्लोजिंग स्टॉक आता है। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ तक ले लेंगे, तो ये हो गया आपका टोटल क्रेडिट साइड का। तो यही टोटल आपको डेबिट साइड में भी लिखना रहता है। अब ये वैल्यू पता करना आपको, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, और ये टोटल ले लेंगे, फिर माइनस लगा के सम लिखेंगे, और सारे एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस घटा देंगे, तो ये आ जाएगा, और यही यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस ही सिर्फ ट्रेडिंग में आते हैं, आपको पता होगा ये सब डायरेक्ट हैं, और ये जो एक्सपेंस देख रहे हैं आप वो इनडायरेक्ट हैं। तो पीएल में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं ये सारे, और ये जो आप देख रहे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में आते हैं। अब आप इसका टोटल कर दीजिए। अब यही टोटल आप क्या करेंगे यहाँ पर ट्रांसफ़र। अब आपको निकालना है तो ये वैल्यू ले लेंगे माइनस सम। अब यहाँ से लेकर रेंट एंड टैक्सेस तक घटा देंगे, तो ये जो आपका आ रहा है ना 1,39,000, ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया। ये सॉल्व हो गया। इसमें आप देखिए बैलेंस शीट नहीं बनाना था, देख रहे हैं, खाली लिखा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मैं इसे बैलेंस शीट बनाऊं, खुद से ट्राई करूं, तो बन सकता है, बट हो सकता है एडजस्टमेंट में फ़र्क आ जाए, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा उन लोगों ने नहीं दिया होगा कि वो मैच कर जाए। लेकिन एक बार ट्राई करके देखते हैं कि शायद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। तो जब बैलेंस शीट बनाते हैं आप, तो यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस शीट। हालांकि दिया नहीं है बनाने के लिए, लेकिन एक बार ट्राई करते हैं कि शायद वो मैच कर जाए, क्योंकि मैच करना ज़रूरी है। और इधर असेट्स, आपको पता है सबसे पहले कैपिटल लिखा जाता है, तो इसमें कैपिटल देखेंगे हम लोग। क्रेडिट साइड में मिलेगा, तो ये लिखा है शेयर कैपिटल 6 लाख रुपए, तो आपको लिखना रहेगा यहाँ पे 6 लाख रुपए। फिर इसमें हमें ऐड करना रहता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है इक्वल टू करेंगे, और आपको ऊपर ही मिल जाएगा ये नेट प्रॉफिट। इसको यहाँ लेते आएंगे। इसके बाद देख लेते हैं कि कोई ड्राइंग्स है कि अब इसमें आपको देखना होगा कि कहीं ड्राइंग्स किया है कि नहीं, दिख नहीं रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसे ऐड कर देंगे, कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। उसके बाद आपको पता है कि लोन लिखा जाता है, तो लिखा था लोन फ्रॉम बैंक
तो कितना बैंक से लोन लिया गया है, आपको यहाँ पे दिखेगा कि बैंक लोन कितना है 40,000, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर करेंट लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी सब क्रेडिट साइड में दिखता है, तो 1,16,000। इसके बाद आप देखिए कुछ और रह गया हो तो डिस्काउंट तो पीएल में चला जाता है, ट्रेडिंग में सेल्स इनकम भी पीएल में आ चुका है, तो अब इधर कुछ भी नहीं है। बस एक चीज़ रह जाएगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट आपने दिखाया है यहाँ पर 4,000, तो बैंक लोन पर 40,000 का 12% 4,800 रुपये होता है ब्याज 4,800, लेकिन इंटरेस्ट पे किया गया है 4,000, यानी 800 का यहाँ पर ड्यू है। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और यहाँ पर आप कितना लिख देंगे 800 रुपये का फ़र्क है। बस सारी चीज़ें हो गई, टोटल कर लिया जाएगा। अब इधर आ जाते हैं असेट्स में। असेट्स में पहला तो प्लांट एंड मशीनरी है, कोई डेप्रिसिएशन है नहीं, तो प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू 1,50,000। फिर नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग है आपकी 2.5 लाख की। फिर इसके बाद कोई और फर्नीचर एंड फिक्चर है, यहाँ पर फर्नीचर एंड फिक्चर है 45,000 का। हाँ, वो तो आता ही है, बट स्टेप बना हुआ है ना कि आप किससे पहले लिखें, तो फिक्स एसेट पहले लिखा जाता है। अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट देखा जाता है, ये है ना इन्वेस्टमेंट, तो वो लिख देंगे 40,000। एक ऑर्डर होता है ना, तो वो ऑर्डर में लिखो तो प्रॉपर माना जाता है उसको। अब यहाँ पर आप करेंट असेट्स लिख सकते हो, डेटर्स हैं, तो डेटर्स आपके यहाँ पे दिख जाएंगे, तो डेटर्स आपके 2,40,000 के डेटर्स हैं। फिर आ जाते हैं, बैड डेट तो हुआ ही नहीं था, ये बैड डेट तो ऑलरेडी एडजस्ट है। नहीं, पीएल में जो पहले इस ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट दिया होता है वो डेटर से नहीं माइनस होता, लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट में बैड डेट लिखा होता तो वो डेटर से माइनस होता है। अगर डेटर अंदर दिया हो और बैड डेट भी दिया हो तो माना जाएगा कि पहले से ही 2,40,000 में से ये एडजस्ट हो चुका है, इसलिए इसे नहीं दिखाएंगे। प्रोविजन बना दिया है और डाउटफुल डेट्स के लिए, तो कर देते, बैलेंस शीट में प्रोविज़न दिखा देते अगर एडजस्टमेंट ना होता तो, और एडजस्ट होता तो पीएल में कर लेते। तो अभी तो खैर ऐसा कुछ दिया नहीं है। अब आ जाते हैं कैश पर। तो कैश कितना है आपका, कैश एट बैंक 1,23,000। तो कैश है आपका एट बैंक 1,23,406 है, 1,23,406।
इसके बाद कैश इन हैंड है 5400। और एक चीज़ क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है वो आएगा ही। वो कितना था? 42,000 आई थिंक 500 ना। तो 42,500 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब इसका भी टोटल करते हैं, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। आ रहा है ना, मतलब इन्फॉर्मेशन सही दिया ही होगा। तो अगर बैलेंस शीट बोल रहा होता बनाने के लिए तो ये भी कर लेते। हालांकि आपके क्वेश्चंस में सिर्फ क्या दिया गया है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाने के लिए। ये देखिए, या यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो, और साथ में देखिए फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अप्लाइंग डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड हो जाता है तो फिर कैश लिया जाता है। ये क्वेश्चन बुक्स में भी हैं। तो आप क्या करेंगे, एक टैब ओपन करेंगे, और इसमें 3 कॉलम बना लेंगे, एक पार्टिकुलर और 2 अमाउंट के लिए। साइज़ इसकी 14-15 रख सकते हैं। फर्स्ट रो को मर्ज कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर्स, फिर नेक्स्ट अमाउंट, फिर अगेन अमाउंट। यहाँ पर आप लिखेंगे रिसीप्ट, मतलब जो पैसा आपके पास आया है। तो पैसे जो आपके पास आए हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, यानी जो कैश आया है आपके पास वो 9 लाख है, और जो क्रेडिट है वो आया नहीं है। इनकम तो हुई है बट वो रिसीव नहीं हुई है। तो सिर्फ कैश में 9 लाख रुपए होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कैश सेल्स 9 लाख रुपए। फिर उसके बाद अब कोई भी इनकम नहीं है, ये तो प्रॉफिट है, कैश नहीं है। तो अब सीधा आएंगे नीचे, तो लिखा है कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 6 लाख रुपए। तो ये भी पैसा आया है। तो यहाँ लिख देंगे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 6 लाख रुपए। अब आप यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे। फिर इसका क्या नाम दे देंगे, टोटल रिसीव। फिर यहाँ आप लिख देंगे पेमेंट। पेमेंट में कैश जितना भी पेमेंट होगा दिखाएंगे। तो परचेज़ में कैश परचेज़ है 6 लाख रुपए का। तो यहाँ पे लिख देंगे कैश परचेज़ 6 लाख रुपए। फिर वेजेस है जो कि कैश में दिया जाता है। फिर सैलरी है जो कैश में दिया जाता है। आप देखेंगे तो वेजेस है 1 लाख, डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश होता है, ये आएगा नहीं। सैलरी आ जाएगा 50,000, और लॉस ऑन सेल्स ऑफ प्लांट ये नहीं आएगा, नॉन कैश है। प्रॉफिट भी नहीं आएगा। तो 1 लाख और 50,000 दिखाएंगे।
इसके बाद यहाँ पर पेमेंट टू क्रेडिटर ये भी दिखाया जाएगा, ये भी आउटफ्लो है। तो लिख देंगे पेमेंट टू क्रेडिटर, कितना 4 लाख रुपए। सबको आप जोड़ दीजिए। $11,50,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद 15 लाख में से इसे माइनस कर देते हैं तो 3.5 लाख रुपए आएगा। इसे लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन और है जिसमें लिखा है कि कैलकुलेट रेशियो। तो रेशियो कौन सा? अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर और प्राइस अर्निंग रेशियो। इसके लिए आपको एक टैब और यहाँ पर ओपन कर लेंगे और रेशियो के लिए अब देखिए पहला रेशियो निकालना है तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर यहाँ निकालेंगे। अर्निंग पर शेयर फार्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यही है। EBIT है ना, अर्निंग बिफोर। हाँ, तो नेट प्रॉफिट बोल सकते हैं या उसको अर्निंग बिफोर भी बोल सकते हैं। इसे अर्निंग भी लिख सकते हैं या नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर इसे अलग कर दीजिए और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दीजिए। अब आपको बताना है कितना प्रॉफिट है। देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 10 लाख है। तो टैक्स उसमें से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और 10% प्रेफरेंस शेयर्स भी, क्योंकि इंटरेस्ट तो यही है, इस पर प्रेफरेंस शेयर्स पर देना पड़ता है। तो 10 लाख का 10%। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपका नेट प्रॉफिट कितना है। तो वो है आपका 10 लाख। फिर टैक्स कितना लगना है? 30%। तो 10 लाख का 30% कितना हो जाएगा? 3 लाख। अब आप क्या करेंगे? 10 लाख में से 3 लाख माइनस कर देंगे। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 10%। प्रेफरेंस नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 10 लाख। और उसका कितना परसेंट? 10%।
ये कितना आएगा 1 लाख। तो आप क्या करेंगे 7 लाख में से 1 लाख को माइनस कर देंगे, तो टोटल आपका अर्निंग कितना माना जाएगा 6 लाख। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे 10 लाख शेयर्स थे और एक इक्विटी शेयर था 10 रुपये का, तो डिवाइड कर देंगे। एक लाख हो जाएगा, तो आप यहाँ 1 लाख रुपए से डिवाइड कर देंगे। तो आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ईपीएस कितना आ गया 6 रुपये पर शेयर। दूसरा है डिविडेंड पर शेयर, तो डिविडेंड पर शेयर यहाँ पे लिख देंगे। क्या फार्मूला है डिविडेंड डिवाइड बाय क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो आपके पास डिविडेंड कितना था, मतलब प्रॉफिट कितना था 6 लाख। 6 लाख का प्रॉफिट था। कितना आपने रिटेन अर्निंग किया 60%। इसका मतलब ये होगा कि इसका 60% हम लोग रिटेन कर लेंगे। तो 6 लाख में से 3,60,000 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब ये जो 2,40,000 हो गया वो हो गया आपका डिविडेंड। और दूसरा नंबर ऑफ शेयर्स या इक्विटी शेयर्स, और वो हमें पता ही है कितने हैं 1 लाख। अब आप डिवाइड कर दीजिए 2,40,000 डिवाइड बाई 1 लाख, तो डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया 2 रुपये 40 पैसे, और ये 6 रुपये पर शेयर था। तीसरा क्वेश्चन है प्राइस अर्निंग रेशियो। इसका फार्मूला क्या है मार्केट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर्स। तो मार्केट प्राइस आपका हो जाएगा और अर्निंग पर शेयर मार्केट प्राइस देख लेते हैं कितना है 30 रुपीज़, और अर्निंग पर शेयर तो हम लोगों ने निकाल ही लिया था 6 रुपये। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 30 डिवाइड बाई 6, तो 5 रुपये क्या आ गया प्राइस अर्निंग रेशियो, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो ये जर्नल एंट्री आपको करना है, तो आप इसके लिए एक टैब और ओपन करिए।
सबसे पहले आप डेट लिखिए, फिर पार्टिकुलर्स, फिर LF, फिर डेबिट अमाउंट और फिर क्रेडिट अमाउंट। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 2190 ईच प्लस एडमिन चार्जेस पेड टू द गवर्नमेंट। तो ये कब पेमेंट होता है, कोई डेट तो दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ABCD जैसे दिया वैसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे A में पहला एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू PF अकाउंट डेबिट, फिर नेक्स्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू PF अकाउंट डेबिट, फिर PF एडमिन चार्जेस अकाउंट डेबिट। अब पता है कितना दे रहे हैं, 2190, तो इनका भी कितना रहेगा 2190, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा होता है 13, 2190 को 13 से मल्टीप्लाई करके 12 से, तो ये आ जाएगा। देना ये चाहिए था लेकिन दिया है उन्होंने 2100, इसका मतलब डिफरेंस कितना आ जाएगा 182। 182 को क्या करेंगे 0.5% और 0.5% दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 0.5 किस में जाता है इंश्योरेंस में और 0.5 किस में जाता है PF। इसका मतलब 91 रुपये इसमें चला जाएगा, क्योंकि 13% यही होता है, तो ये 12% तो ये चला जाएगा और 0.5 ये। और अगर लिखा होता कि इंश्योरेंस का भी, तो भी कहाँ कितना चला जाता 91, बट क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं था, सिर्फ PF एडमिन लिखा था। ये देखिए प्लस एडमिन चार्जेस। अगर लिखना चाहिए था तो ये भी लिख देना चाहिए था एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस EDLI अकाउंट डेबिट, कितना वो चला जाता 91। अब क्या करते, सबका पेमेंट कर देते, तो टू बैंक अकाउंट। अगर ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत है नहीं और बेहतर ही है, बट ये अगर हटाना चाहें एक तो हटा भी सकते हैं। लिखेंगे एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पेड। अब यहाँ पे सबका टोटल कर देंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर B 20 पीस वाटर बॉटल बाई 1 गेट 1 फ्रॉम बिग बाज़ार 50 बाई कैश ख़रीदा है। तो 20 बॉटल ख़रीदा है, तो इसका मतलब 10 का ही पेमेंट हुआ होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो 50 रुपये का ना पड़ के 25 का पड़ा होगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे वाटर बॉटल अकाउंट डेबिट टू बैंक लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा लिखा तो नहीं था कैसे करना है, कैश लिखा था तो कैश लिख देंगे। और लिख देंगे वाटर
बॉटल परचेज बाय 1 get 1 इसकी। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 20 इंटू 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 की जगह, तो 500 ही आएगा। और वैसे भी 10 को 50 से करेंगे तो सेम ही, बट कैलकुलेशन आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर ये सेम वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद एक कंप्यूटर ख़रीदा है यूजिंग पर्सनल क्रेडिट कार्ड, तो फिर तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया, कैपिटल हो गया। तो कंप्यूटर जो ख़रीदा है उसको, हाँ, तो यहाँ पे लिख देंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कंप्यूटर परचेज बाय ओनर्स क्रेडिट कार्ड। वैल्यू क्या थी, 20,000। नेक्स्ट पे आएंगे डी, डिविडेंड रिसीव किया है टाटा स्टील से, तो डिविडेंड तो हमेशा बैंक में ही आता है, तो आप बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ ओनर चाहे जैसे भी पेमेंट करे, हाँ पर्सनल से कर रहे हैं तभी तो आएगा, बिजनेस का करता तो नहीं आता। जब ओनर का कहीं भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तभी तो कैपिटल होगा। तो 2 यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिविडेंड अकाउंट, नरेशन में लिख देंगे डिविडेंड रिसीव। कितना रिसीव करा है, 12,098 है ना, 12,098। फिर ई, लास्ट क्वेश्चन है, 100 शेयर रिलायंस का ख़रीदा है 1,109 रुपये 75 पैसे का, इन्वेस्टमेंट है, तो आप लिख देंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे रिलायंस शेयर्स परचेज। अब शेयर्स कितने का है, 1,109 रुपये 75 पैसे, तो यहाँ लिखेंगे 1,109 रुपये 75 पैसे इंटू 100 शेयर्स है, तो ये इतने का इन्वेस्टमेंट करा इन्होंने। सारे हो गए, बहुत ही अच्छा पेपर था ये। इसमें हाँ नहीं है डाउनलोड करके तो कोई बात नहीं है, इसे आपके पास तो पहुंच जाएगा अब ये, तो ये आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसका ये 2 क्वेश्चन, एक ऑपरेटिंग का था, कैश फ्लो, एक का रेशियो का था और एक जनरल एंट्री का था।